हाय गाइस, ये वीडियो स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बनाने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा मोटिव यही है कि स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा का जो रिजेक्शन रेशियो है ना वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर शेंजन कंट्रीज। जैसा कि आप सभी को पता है शेंजन में 29 कंट्रीज आती है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, उन्हीं में एक कंट्री है स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड का जो रेशियो है ना रिजेक्शन का वो बाकी कंट्रीज से बहुत कम है। तो एज पर द रिपोर्ट्स लास्ट ईयर जो रिजेक्शन रेशियो रहा है स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीजा का वो रहा है सिर्फ 2.29%। ये कहाँ लिखा है? तो देखो ये लिखा कहीं नहीं है। जैसा कि आप जानते हो हम वीजा रिलेटेड काम करते हैं, वीजा एक्सपर्ट्स हमें लोग बोलते हैं, तो हमारे पास एक लिस्ट आती है फ्रॉम शेंजन कंट्रीज जहां पे लिखा हुआ होता है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो। क्लियरली वहां लिखा हुआ है 2.29% का रेशियो है रिजेक्शन का। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीजा के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। और हाँ, एक और रीजन ये भी है कि हमारे पिछले हफ्ते और पिछले महीने स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीजा काफी सारे अप्रूव हुए हैं इंडिया से। ठीक है, आज के वीडियो में ना मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिलेटेड टू स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीजा, कैसे आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या प्राइसिंग है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। साथ ही साथ ना मैं आपको 3 टिप भी देने वाला हूँ जो बहुत काम आने वाली है आपको। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो स्विट्जरलैंड जाने में, हो सकता है आप बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो, हनीमून पे जा रहे हो, वाइफ का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना प्रोसेसिंग टाइम की, कितना टाइम लगता है आपके वीजा के रिजल्ट को आने में। ठीक है, या तो आपका वीजा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, कितने टाइम में आपको पता पड़ जाएगा। देखो 10 to 15 वर्किंग डेज आप समझ के चलो, मान के चलो। होता क्या है ना कि जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो ना एम्बेसी में, वहां से आपको काउंट करने हैं 10 से 15 दिन। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें दिए हैं उस दिन से नहीं, क्योंकि देखो ये सारा का सारा शेंजन कंट्रीज का पूरा जो टूरिस्ट वीजा का हिसाब किताब है ना, ये चलता है अपॉइंटमेंट बेस पे। तो मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उस डेट पे आपको जाना पड़ता है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ती है, तब जाके वहां से आप काउंट कर सकते हो 10 to 15 वर्किंग डेज। ठीक है, अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं, देखो वैलिडिटी ना केस टू केस डिपेंड होती है, डिपेंड होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी फाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। बट यूजुअली जितना हमने नोटिस किया है ना, 1 मंथ की वैलिडिटी इजिली आपको मिल जाती है फॉर स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीजा, बिकॉज हमारे रिसेंटली जितने भी टूरिस्ट वीजा अप्रूव हुए सबकी वैलिडिटी 1 मंथ तो है। ठीक है, ऐसा नहीं 1 मंथ से कम आपको मिलेगी, 1 मंथ तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। अब हो सकता है इससे ज्यादा भी आपको मिल जाए, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, किस तरह से आपकी फाइल बनाया जा रहा है, किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स हमको दिए हैं, कि आपके पास एक वैलिड रीजन है वहां पे ज्यादा रुकने का। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी। यहाँ पे कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी एजेंट, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी एजेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं गारंटी देता हूँ आपको इतने दिन का टूरिस्ट वीजा मिलेगा। फॉर शेंजन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, नॉट अदर कंट्रीज। जहाँ पे यूएसए में पता है कि 10 साल का मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में दुबई का वीजा अगर ले लो, पता है कि यार 1 मंथ है या फिर 2 मंथ है। बट यहाँ पे केस टू केस डिपेंड होता है। अब अगर मैं बात करूँ ना डॉक्यूमेंट्स की इंडिया से, सर देखो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स है ना, लोग सोचते हैं बहुत कॉम्प्लिकेट है, डिफिकल्ट है, ये उनके पास नहीं है, वो उनके पास नहीं है। बट अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो ना, तो ये डॉक्यूमेंट इतने हार्ड नहीं है। जिसमें से 4-5 डॉक्यूमेंट तो बहुत इजी है, मतलब आपके पास है, बट आपको लगता है कुछ ना कुछ आपके मन में लगता है यार ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, बट इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तो वो छोटे मोटे जो डाउट्स होते हैं ना, देखो उसके लिए हमारी टीम बैठी हुई है, नीचे नंबर दिया हुआ है, ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है। कभी भी 7 डेज इन ए वीक हमारा ऑफिस वर्किंग होता है, आप आ जाइए फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 8 PM। ठीक है, इवन संडे आल्सो वी आर वर्किंग। तो कभी भी आप आओ, देखो, चेक करो और डिस्कस करो। फ्री कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का हम थोड़ी आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं। जैसे कि होता है ना हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वहाँ पे पैसे देते हैं,
तो वैसा हिसाब किताब नहीं है, फ्री कंसल्टेशन है। तो डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट जो शुरुआत में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो तो आपके पास होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपकी आधार कार्ड की कॉपी और आपकी पैन कार्ड की कॉपी। अब ये 3 डॉक्यूमेंट तो 100% आपके पास होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। बिकॉज आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको स्विट्जरलैंड जाना है, राइट? अगर आपको स्विट्जरलैंड नहीं जाना है तो ये वीडियो किसी काम का नहीं है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 डॉक्यूमेंट होंगे तभी तो आप फ्लाई कर पाओगे। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। देखो नेक्स्ट स्टेप पे हमें चाहिए आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए, अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो ना, तो एनओसी फ्रॉम द कंपनी। अब एनओसी क्या होता है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपकी कंपनी इजीली दे देगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी बोलेगी यार क्यों ले रहे हो, क्या चाहिए। सीधा सा पर्पज है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है घूमने, और कंपनी उसके बिहाफ पे आपको एनओसी दे देगी कि भाई कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ट्रैवल कर रहे हो स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो बस वो एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एज इट इज आप प्रिंट आउट दे सकते हो अपने कंपनी के लेटर हेड में विद सम चेंजेस, और वहां पे साइन एंड स्टाम्प होंगे। दैट्स इट, एचआर के। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है आपका आईटीआर रिटर्न। मतलब लास्ट 3 ईयर का आईटीआर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भरा होता है, उसकी एक फाइल चाहिए होती है। दैट्स इट। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो 6 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 ईयर का आईटीआर रिटर्न एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी। ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आप बोलते हो योगेश भाई मेरा तो बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ और अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, उस केस में क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो उस केस में ना मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट सेम चाहिए, लेकिन एनओसी की जगह चाहिए रहता है जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट। ठीक है, जीएसटी एंड एमएसएमई सर्टिफिकेट मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा ही, और एमएसएमई मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे कोई आदमी अपना बिजनेस ओपन करता है ना, तो उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपका खुद का बिजनेस है तो। अब होता क्या है, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप हमें भेजते हो ना, तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा काम स्टार्ट कैसे होगा? तो उसका एक प्रोसेस हमने बनाया हुआ है जिसमें 3 लेयर से आपके डॉक्यूमेंट्स गुजरते हैं, तब जाके आपका कहीं पे रिव्यू होता है, सबमिशन होता है। सबसे पहला लेयर जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारी सेल्स टीम आपके डॉक्यूमेंट जो आप भेजते हो ना, रिव्यू करती है, चेक करती है, पूरा फाइंड आउट करती है कहीं कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है। उसके बाद वो जाता है टाइपिंग टीम के पास, जो आपका अपॉइंटमेंट लेती है, इंश्योरेंस वगैरह, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट डमी, पूरी एक फाइल बनाती है। उसके बाद कहीं पे जाके लास्ट लेयर आती है जहाँ पे रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है कि टाइपिंग टीम में जो डॉक्यूमेंट बनाए क्या वो सही बनाए, क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ों को देखा जाता है सर, तभी जाके हमारा रेशियो आज की तारीख में इंडिया के, यूएई के अंदर भी वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो एक ऐसी कंपनी के पास जा रहे हैं वीज़ा लगवाने जहाँ पे एक ट्रस्ट है। ठीक है, जहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है काफ़ी सालों से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई प्रोसेस तोड़ दिया जाता है या फिर फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर आप दुबई में रहते हो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, इंडिया में रहते हो हमारे ऑफिस आ सकते हो, चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, टाइपिंग टीम का डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, सेल्स टीम का अलग बना हुआ है, रिव्यू टीम का अलग बना हुआ है, अपॉइंटमेंट टीम का अलग बना हुआ है। सो इट्स अ प्रोसेस। इसमें होता क्या ना, आपकी एक फाइल के पीछे काफ़ी लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं सर, ऐसे नहीं आते हैं। अब अगर मैं आपको बात बताऊं ना प्राइसिंग की, देखो प्राइसिंग पार्ट में हम चार्ज करते हैं सिर्फ 8,500 रुपये, जिसमें अपॉइंटमेंट भी आपको लेके देंगे, इंश्योरेंस भी करवा के देंगे, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट डमी, पूरी फाइल मतलब आपको बना के देंगे। सिर्फ उस फाइल को आपको लेके जाना है और सबमिट करना है कहाँ पे? एम्बेसी में, जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट आएगी ना उस दिन पे। ठीक है, इसमें ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं यार हमको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना होगा। बिल्कुल नहीं देना सर, ये यूएसए का वीज़ा नहीं है, ये है स्विट्जरलैंड का, ये है शेंजन कंट्रीज का, जहाँ पे सिर्फ फाइल आपको जाके सबमिट करनी है। एम्बेसी की एक फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, जो लगभग 15,000 के आसपास की होती है। ठीक है, वो एम्बेसी की फीस होती है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है। तो जो 8,500 मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने आपको बता दिया, उसमें अपॉइंटमेंट कॉस्ट, कवर लेटर, आइटनरी, इंश्योरेंस, होटल, फ्लाइट डमी, एक फाइल बनती है, इंक्लूडिंग ओवर सर्विस चार्ज आल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्विस चार्ज का हम अलग से आपसे चार्ज करेंगे। देयर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई प्राइस छुपा के हम आपको बाद में बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सालों से काम कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, ऑन पेपर आपको दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये हम चार्ज करते हैं 8,500 रुपये। अब आप बोलोगे योगेश भाई कैसे अप्लाई करें? देखो नंबर्स वगैरह दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस का,
एनी टाइम आ जाओ, ठीक है। 7 days इन ए वीक हम काम करते हैं, डिस्कस कर लो, फ्री कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का कोई आपसे कोई चार्ज नहीं करने वाला है। अब हम बात करते हैं 3 टिप, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि यार योगेश भाई वो 3 टिप बताओ। देखो सबसे पहली टिप तो यही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो इनकम्प्लीट या फिर इनएक्यूरेट नहीं होने चाहिए। मतलब इनकम्प्लीट का मतलब क्या, मतलब आपको लग रहा है यार मेरे पास है ना पैन कार्ड नहीं है, फिर भी मैं अटैच कर देता हूँ या लगा देता हूँ, क्या पता मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए। सर वो सिर्फ लगेगा आपको लेकिन वीज़ा नहीं आएगा। क्यों? सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में इनएक्यूरेट मतलब कोई डॉक्यूमेंट एक्यूरेट ही नहीं है ना, फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर ऐसा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना कि इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। सेकंड टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आपकी जो डेट्स होती है ना, ट्रैवल डेट्स, वो आपस में मैच होनी चाहिए इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ट्रैवल डेट्स ना हर जगह डलती है, कवर लेटर में डलती है, आइटनरी, होटल, फ्लाइट डमी। तो होता क्या है, काफी लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि कवर लेटर में कोई और डेट है, होटल फ्लाइट की डेट कुछ और है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, जहां पे आपने ऑफिसर को कंफ्यूज किया ना, आपका वीजा रिजेक्ट है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरी टिप, आपके जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसमें अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। काफी लोग सोचते हैं यार क्या है, बैंक स्टेटमेंट ही तो देना है, 6 महीने का देना है, चलो भाई ICICI के ऐप में गए, SBI के ऐप में गए, HDFC के ऐप में गए, डाउनलोड किया, अटैच कर दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। अटैच में मतलब गुड बैलेंस। गुड बैलेंस में क्यों बोलता हूँ सर, आप खुद सोचो, आप एक कंट्री ट्रैवल कर रहे हो स्विट्जरलैंड, जहाँ पे यूरो चलता है, ठीक है, और वहां पे आप जानते हो एक्सपेंस कितने होने वाले हैं। जब आपके अकाउंट में बैलेंस ही 2 लाख 3 लाख होगा तो आगे वाला ऑफिसर खुद सोचेगा यार इसके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, ये कहाँ ट्रैवल कर पाएगा, कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएगा। आप समझ रहे हो। वहीं अगर आपके अकाउंट में 10 से 15 लाख हुए तो आगे वाले ऑफिसर को कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आगे वाले के बंदे के पास पैसे हैं, ये जा सकता है, घूम सकता है, वापस आ सकता है। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम अटैच करते हैं, वो हमारी तरफ से होते हैं, उसका हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। गाइस ये था वीडियो स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीजा के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया हर एक चीज। आई होप आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी अगर डाउट है ना, देखो नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, एनी टाइम कॉल करो, डिस्कस करो, बैठे हुए आपके लिए हाजिर हैं, जब आप बोलो बैठे हुए, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आपका भाई सालों से लेके आता रहा है और लेके आता रहेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।